Good morning students, welcome back in your maths online class. So today we will start line segment. In previous class we have studied about the line. Line में क्या होता है, line दोनों तरफ जा सकती है because there are two arrows, that means it can go on the right side और the left side, दोनों तरफ कोई भी line जो होती है वो जा सकती है. Today we will learn about line segment. अब what is line segment? तो क्या होता है, जो कोई line होती है, मैं इसको आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मैं जूम में इसको अच्छे से बता चुकी हूँ. सो जैसे कोई लाइन है, उसके ऊपर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यानी एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है. दैट मीन्स इट इज़ अ लाइन सेगमेंट. जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी एक निश्चित दूरी होती है, यानी उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है. यानी यू कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ पेपर बट यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ paper because the line has a indefinite line length but a line segment has a definite length. Okay, so the portion of the line between the points A and B including the points A and B is called the line segment. So on this line you can see there are 2 points, that is A and B, and this is the line segment. And line segment, it is denoted by AB or BA. Line is denoted by two arrows because it can go on the both sides, but a line segment is written like AB and a line on the up of that BA and is read as line segment AB, और उसको हम पढ़ेंगे line segment AB. The points AB are called its end point, और जो दो points हैं, फर्स्ट जो बीच में आपको दो points दिख रहे हैं, that are known as end point. Since there is exactly one line passing through the points A and B, therefore there is exactly one line segment joining the points A and B. क्योंकि एक ही लाइन से उसमें से जा रही है लाइन सेगमेंट इस पॉइंट ए और बी से, इसलिए सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट है. सो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ डिनोटेड बाई ए बी. तो यानी उसकी जो लेंथ है, ये जो यहाँ पर है, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट इज़ डिनोटेड बाई ए बी. उसकी लेंथ हम लोग ए बी डिनोट करेंगे. ओके, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. और इसकी जो पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो उसकी क्या है, लेंथ है. ओके, पॉइंट एम इज कॉल्ड द मिड पॉइंट. और जैसे कि ए बी है, ए बी अगर बीच में कोई पॉइंट है, दैट इज़ द मिड पॉइंट. टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पैरेलल या इंटरसेक्टिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ द लाइन्स कंटेनिंग दैम आर पैरेलल. कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल कब हैं, जब वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. ओके, अब है हम लोग पहले पढ़े अभी line segment. Now we will study about ray. So what is ray? You can see in the sun there are so many rays. So the ray in this, there is a one specific point. किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और किसी भी डायरेक्शन में द रे कैन गो. यानी रे की भी क्या होती है, पॉइंट एक इनिशियल पॉइंट होता है जिससे हम स्टार्ट करते हैं. देयर इज़ अ इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट बट देयर इज़ नो एंड पॉइंट. ओके, जैसे अभी देखिए इस लाइन सेगमेंट पे आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन सेगमेंट, सॉरी ये लाइन है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं देयर इज़ अ बट अ रे वी मीन दैट अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ये किसी लाइन का पार्ट है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, एंड एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेस कैन बी ड्रॉन विद अ गिवन इनिशियल पॉइंट. और किसी भी एक पॉइंट से हम लोग बहुत सारी रे बना सकते हैं. ओके, और रे को लिखने का, जैसे हम लोग लाइन सेगमेंट लाइन को लिख रहे थे, तो एक तरफ एरो करेंगे तो इस तरह हमें क्या लिखेंगे, इसको रे, है ना. ये ओ इज़ अ रे. सो रे ओ ए मीन दैट द रे स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एज इट्स इनिशियल पॉइंट एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए. तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ओ ए, ये जो रे है आपकी, ये किसे पासिस थ्रू द पॉइंट ए, इधर से जा रही है. ओके, recall we note that there is no difference between line AB and line. अब यहाँ पे AB, और चाहे इसको आप लोग AB बोलिए चाहे BA बोलिए. ओके, ठीक है, लेकिन ये आपकी AB भी हो सकती है और BA भी, दोनों तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज बट वी नोट दैट द टू रेज AB एंड BA आर डिफरेंट, है ना. लेकिन क्या है, देखिए ये दोनों डिफरेंट है, ये AB है, ठीक है, BA आर AB and BA are different, but we note that the two rays AB and BA, क्योंकि क्यों है, ये देखिए AB and BA are different. The ray AB has its initial point. The ray AB है, इसका initial point क्या है, A.
and its direction from AB is A to B while ray BA has B as initial point. A और B दोनों डिफरेंस देखिए, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है A और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, यहाँ से इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो रे जो है इसका इनिशियल पॉइंट A है और इसका क्या है B है, BA का ये इनिशियल पॉइंट है और AB का इनिशियल पॉइंट क्या है A और BA का इनिशियल पॉइंट क्या है B, जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है. फर्दर ड्रॉ लाइन L एंड मार्क एट पॉइंट O. अब यहाँ पे O है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, अपोजिट में जा रही है. वी नोट दैट द टू रेज O एंड OB विद द सेम इनिशियल पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली इन अपोजिट डायरेक्शन, सच रेज आर कॉल्ड अपोजिट रेज. जो रे एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं वो क्या है, अपोजिट रेज. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ फिर से याद करिए, यहाँ पे हमारे पास O इनिशियल पॉइंट था, है ना, तो एक इधर जा रही थी OA और एक OB जा रही थी, लेकिन इसमें क्या था, इनिशियल पॉइंट दोनों में O था. पर ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि देखिए ये A इसका इनिशियल पॉइंट है स्टार्टिंग रे AB का, ना, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, B से. अब डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट और रे. ओके, अ लाइन सेगमेंट हैज़ नो एंड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, यू नो, अ रे हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट. अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, तो यानी एक लाइन को हम पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि इसकी कोई निश्चित लेंथ नहीं होती. लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, उसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं. अ रे कैन नॉट बी ड्रॉन होली ऑन अ पेपर, और रे को भी नहीं कर सकते क्योंकि रे हैज़ ए इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग बट नो एंड पॉइंट. अ लाइन हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, अ लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ, अ रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ. अब ए बी आपके दोनों तरफ एरो है, दैट इज़ अ लाइन. ए बी इसकी तरफ एरो नहीं है, लाइन सेगमेंट, बिकॉज हम लोग इसको नाप सकते हैं, ये ए को रिप्रेजेंट करता है. ए बी एंड बी ए रिप्रेजेंट द सेम लाइन, ठीक है. ए बी एंड बी ए आर द सेम लाइन सेगमेंट, और ए बी एंड बी ए रिप्रेजेंट टू डिफरेंट रेज, लेकिन ए बी और बी ए दोनों अलग अलग डिफरेंट रेज आपको बताते हैं क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए है और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है, बी. ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ऑल द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे के सामने होती हैं. अब यहाँ पे देखिए एक पैरेलल लाइन ये है आपकी L और दूसरी क्या है M, और दूसरी क्या है P और आपकी Q. ओके, ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग मतलब जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं. तो अब देखिए इंटरसेक्टिंग आपकी यहाँ पे आपको दिख रही है, एक L दिख रही है ना, और L के बाद में इसको कौन सी लाइन काट रही है, P वाली. ये L है, इसको P काट रही है. दूसरी क्या है, फिर से ये L है और इसको कौन सी काटेगी, यहाँ पे Q आपको दिख रही है L और ये Q कट गई. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये M है और इसको इस लाइन ने काट दिया, फिर M है, इसको इस लाइन ने काट दिया. तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्शन लाइंस. ओके, अब देखिए M और N. M कहाँ है आपकी, ये M है ना, ये M जा रही थी और इसको इसने काट दिया N ने. ठीक है, अब ये जा रही थी, इसको Q ने काट दिया. अब ये जा रही थी, इसको P ने काट दिया. तो इंटरसेक्टिंग मतलब जो एक दूसरे को काटती हैं. ओके, फिर है कंकरेंट लाइंस. तो कंकरेंट लाइंस कौन सी होती है, जो एक लाइन पे पॉइंट होते हैं, है ना. तो आपके कौन कौन से हैं, कंकरेंट लाइंस एंड पॉइंट्स ऑफ कंकरेंट. तो कंकरेंट लाइंस कौन सी हो गई, तो आपकी एक तो हो गई आपकी, देखिए यहाँ पे M है ना, फिर यहाँ पे एक P. ठीक है, M है, आपकी P है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट एक जगह कटेगी. ये M है इस पर, क्योंकि इस पर क्यों हो रही है, क्योंकि इस पर पॉइंट्स बने हुए हैं. और दूसरी क्या है, Q. ये देखिए Q, क्योंकि इसके ऊपर ये पॉइंट आपका कॉन्करेंस वाला पॉइंट क्या है इसमें, कंकरेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंस. कंकरेंस जहाँ पे वो पॉइंट आके मिलता है. तो पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या है यहाँ पे, E. देखो E जहाँ पे लाइन मिल रही है, तो कौन सी थी यहाँ पे, ये M थी और ये P थी. ठीक है, ये N थी. 3 लाइन हो गई ना. फिर से देखिए आपकी, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है. 3 हो गई, लेकिन इनका पॉइंट कौन है, E. ओके, तो ये तो हो गया आपका. फिर है कॉलिनियर पॉइंट्स, है ना. तो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे बने हैं. तो देखिए अब आपका A B पॉइंट है, B B है, C B है, यहाँ D है, यहाँ पे E है. और कंकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं, तो कंकरेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी
एक सेम पॉइंट पे जाके मिलती हैं। फिर से सुन लीजिए, जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन ये सब जाके एक पॉइंट पे मिल रही हैं, है ना, तो इसको हम लोग एक बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट्स आप लोग देखिए, एक आपकी हो गई ए बी, एक हो गई ए सी, एक हो गई बी डी, बी सी हो गई, बी डी हो गई, डी सी हो गई। ये सब आपकी क्या है ना, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब है इसमें लाइन सेगमेंट्स सीधी 1 2 3 4, तो ये हो गई 5 6, है ना। फिर यहाँ से 6 के बाद में ये वाली 7 और ये वाली आपकी एक हो गई 8, तो टोटल हो गई 8। ओके, तो ये वाले तो हमारे एग्जाम्पल थे। तो अब हम इसके आगे क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। ओके, हम लोग इसको बुक में ही कर रहे हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये वाला भेज रही हूँ। ओके।